वेलकम बैक टू माय चैनल। आइसलैंड सीजन 2 के एपिसोड 9 में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम गुंगतान को देखते हैं जो कि बहुत बुरी हालत में था। तभी उसे दूर खड़ी एक बच्ची दिखती है। गुंगतान थक कर बैठ जाता है तो वो बच्ची भी उसके कंधे पर सर रखकर सो जाती है। गुंगतान उसे देखकर उसे अपने चाकू से मारने वाला होता है, पर वो बच्ची बिना डरे गुंगतान की तरफ देखने लगती है और फिर से सो जाती है। तो गुंगतान उस चाकू को हटा देता है। तभी उस बच्ची का फादर वहाँ आ जाता है और बहुत ही बदतमीजी से उसे वहाँ से ले जाता है। वो उसे घर ले आता है जहाँ वो देखती है कि उसकी मदर मर चुकी थी। वो अपने फादर को घूरने लगती है तो उसका फादर उसे भी बहुत बुरी तरह मारने लगता है। तभी उसे एक चाकू दिखता है और वो उस चाकू से अपने फादर को मारना चाहती थी पर हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तभी वहाँ पर गुंगतान आकर उसी का हाथ पकड़कर उस चाकू से उस आदमी को मार देता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें इस बात का रिग्रेट है? तो वो मना कर देती है। गुंगतान बाहर आ जाता है तो वो बच्ची भी उसके पीछे आ जाती है। तो गुंगतान उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो अपना नाम योमजी बताती है। नेक्स्ट सीन में हम वॉन जियोंग को देखते हैं जो जोंगरियोंग से वान और गुंगतान के बारे में बात करने के बाद बेगजू के पास आती है। तो वो उससे कहती है कि क्या तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिले? तो वॉन जियोंग कुछ भी नहीं कहती, जिस पर बेगजू उससे कहती है कि जोंगरियोंग खुद भी बहुत पेन में है क्योंकि उन्हें भी उन बच्चों को डीमन स्लेयर्स की तरह बड़ा करना पड़ रहा है। तेजंग बुद्धिज्म का मिशन है इस धरती को प्रोटेक्ट करना। ये जानते हुए भी कि जो वो कर रहे हैं वो पाप है, वो फिर भी ऐसा कर रहे हैं, तो तुम उन्हें ज्यादा ब्लेम मत करो। जिस पर वॉन जियोंग कहती है कि मुझे वान और गुंगतान के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि उन्हें वो करना पड़ रहा है जो वो करना नहीं चाहते। तो बेगजू उससे कहती है कि क्या तुम्हें भी यही फील होता है कि तुम बंद गई हो और ये सब नहीं करना चाहती? तो वॉन जियोंग सैड हो जाती है। तो बेगजू उसे समझाने लगती है कि ये तुम्हारी डेस्टिनी है जो तुम्हें फुलफिल करनी ही होगी। नेक्स्ट सीन में हम मीहो को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रही थी। तभी वान और बेगजू को एक अजीब सा एहसास होता है और जोहान और वान दोनों मीहो को बचाने के लिए भागते हैं। इधर मीहो को भी एहसास हो जाता है और गुंगतान जैसे ही उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है मीहो के अंदर से वही पावरफुल रोशनी निकलती है जिसे देखकर गुंगतान डरकर भाग जाता है। वान मीहो के पास आ जाता है। गुंगतान को ना देखकर वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। इधर जोहान गुंगतान को ढूंढ रहा था पर उसके पास होते हुए भी वो उसे नहीं देख पा रहा था। वान और जोहान मीहो के पास आते हैं जहाँ पर मीहो बेहोश थी और हवा में लटकी हुई थी। वान उसके पास जाने की कोशिश करता है पर मीहो के पास एक बहुत ही पावरफुल बैरियर बना होता है जिसे वान तोड़ नहीं पा रहा था। बेहोशी में मीहो को अपनी पास्ट लाइफ का विजन दिखता है जहाँ पर उसने बचपन में वान से प्रॉमिस किया था कि वो उसे बचाएगी और जब वॉन जियोंग मर रही थी तब भी उसने वान से प्रॉमिस किया था कि वो वापस आएगी और उसे बचाएगी। तब तक वान को उसका वेट करना होगा। मीहो को होश आ जाता है और वो नॉर्मल हो जाती है। तो वो वान से कहती है कि मुझे अपनी पास्ट लाइफ का विजन दिखा। तो वान उससे पूछता है कि तुमने क्या देखा? तो मीहो बस वान को प्यार से देखने लग जाती है। इधर गुंगतान दोल हरिबंग के पास खड़ा होता है जहाँ उसके हाथ कांप रहे थे। तो वो खुद से कहता है कि ये डर अब भी मेरे अंदर है। उसके बाद वो फिर से अपना हाथ काटकर दोल हरिबंग पर रख देता है जिससे बहुत सारा काला धुआं बाहर निकलता है जिसे ये सब देख लेते हैं और ये काला धुआं एक एक करके लोगों को पोसेस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में वान बेगजू के पास आता है तो बेगजू उससे कहती है कि वो गुंगतान था ना, वो सच में इविल स्पिरिट बन गया? तो वान उससे हाँ कह देता है। फिर वो वान से कहती है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम मीहो को अपना अफेक्शन मत दो क्योंकि जब उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी उसे वॉन जियोंग बनकर ही जीना होगा। मीहो सिर्फ एक शेल है, वॉन जियोंग के वापस आते ही वो गायब हो जाएगी, इसलिए अपना सारा अफेक्शन वापस ले लो। उसके बाद ये लोग मीहो के घर वापस आ जाते हैं जहाँ पर वान मीहो से कहता है कि ट्रेनिंग बहुत हार्ड रही होगी ना, इसलिए अब तुम यही रहना। तो मीहो उससे कहती है कि क्या हुआ है, तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो? तो वान उससे कहता है कि मुझे जाना होगा, मुझे पता लगाना है कि वो काला धुआं कहाँ से आया है। तो मीहो कहती है ठीक है, करो जो करना है। और जोहान साइड में रहकर चुपचाप इनकी सारी बातें सुन रहा था। नेक्स्ट सीन में गुंगतान अपनी पावर से एक और डीमन क्रिएट करता है और इधर वान का वेपन भी वाइब्रेट करने लगता है। सूर्योन अपने घर की तरफ जा रही होती है और तभी वही डीमन उसे पोजेस कर लेता है और वो दूसरी तरफ चलने लगती है और अपने स्कूल की रूफ टॉप पर जाकर खड़ी हो जाती है। तभी योमजी भागकर वहाँ पर आती है और उससे कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो सूर्योन, प्लीज। और सूर्योन के पास वही डीमन खड़ा होता है और इससे पहले कि योमजी सूर्योन को रोक पाती, सूर्योन वहाँ से कूद जाती है। और इधर मीहो को भी बहुत ज्यादा अजीब सा पेन होने लगता है। योमजी बहुत बुरी तरह रो रही थी तो गुंगतान उसके पास आता है और उससे कहता है कि लगता है तुम्हें अपनी दोस्त को खोने का बहुत ज्यादा दुख है। तो योमजी उससे कहती है कि इतने सारे लोगों में सूर्योन ही क्यों? तो गुंगतान उससे कहता है क्योंकि वो स्पेशल थी। नेक्स्ट सीन में मीहो स्कूल जा रही होती है तो जोहान उससे कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। उसके बाद ये लोग स्कूल आ जाते हैं जहाँ पर बच्चे चिल्ला रहे थे और एक जगह पर इकट्ठा हो गए थे। तभी जोहान भागकर देखने जाता है जहाँ उसे पता चल जाता है कि सूर्योन मर गई है। तभी मीहो वहाँ आती है तो जोहान उसे रोकने लगता है पर वो नहीं रुकती और वो सूर्योन को अपनी आंखों से देखकर बहुत बुरी तरह रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में वान मीहो के पास आता है जहाँ पर मीहो उससे कहती है कि सूर्योन मर गई है। वो बिल्कुल ठीक थी, उसने हंसना भी शुरू कर दिया था, पर देखो उसने क्या कर दिया। सब कुछ मेरी गलती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। ये सब कुछ मैंने सिर्फ इसलिए शुरू किया
था क्योंकि मैं किसी को भी खोना नहीं चाहती थी, पर देखो फिर भी क्या हो गया, मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, मैं सब कुछ छोड़कर जाना चाहती हूँ। जिसकी बातें सुनकर वान कहता है कि अगर ये सब तुम्हारे लिए इतना ही हार्ड है तो तुम ये सब कुछ बंद करके यहाँ से जा सकती हो। तभी वान के हाथ से खून बहने लगता है तो उसे देखकर मियो उससे कहती है कि अगर मैं चली गई तो तुम्हारा क्या होगा। तो वान उससे कहता है कि तुम भूल गई हो कि मैं कौन हूँ। मैं एक लस्ट डीमन हूँ जो लस्ट डीमंस को मारता है, न इससे ज्यादा न इससे कम। तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में वो डीमन एक एक करके सबको पोजेस कर रहा था, जिन्हें योमजी भी पोजेस होता देख रही थी। तभी उसे सूर्यन का विजन दिखता है जिसे देखकर वो रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में मीहो जोहान से कहते हैं कि सूर्यन सुसाइड नहीं कर सकती, इसलिए मैं स्कूल जा रही हूँ पता लगाने। तो जोहान उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं मानती। स्कूल में आते ही उसे बहुत अजीब सा एहसास होने लगता है और वो डीमन उसे भी पोजेस कर लेता है। पोजेस होने के बाद मीहो को एक एक करके सेक्रेटरी कांग और सूजिन का बॉयफ्रेंड दिखता है जो उससे कह रहे थे कि तुम्हारी वजह से हम मर गए। इधर गुंगतान योमजी को गुसुन से डीमन के बारे में बताता है और वो डीमन लोगों के माइंड की डार्क साइड को बाहर निकालता है, जिसकी वजह से वो खुद की जान लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो योमजी उससे कहती है कि क्या इस बार मीहो सच में मर जाएगी। और इधर मीहो को विजन आ रहा था कि उसने सूर्यन का हाथ पकड़ा हुआ है और वो उसे बचाने की कोशिश कर रही है, पर तभी फादर वहाँ आते हैं और उसे रोक लेते हैं, जिससे वो कहती है कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, सब मेरी वजह से मर गए हैं, सब लोग मेरी वजह से ही मर रहे हैं। जिसे जैसे तैसे करके फादर शांत करते हैं। ये दोनों मीहो को नीचे ले आते हैं जहाँ पर जोहान को बच्चों के चिल्लाने की आवाज आती है और वो जैसे ही बच्चों को देखता है वहाँ पर बच्चे सुसाइड करने की कोशिश कर रहे थे। वो जैसे तैसे करके बच्चों को बचाने की कोशिश करता है पर एक एक करके सब बच्चे पोजेस हो रहे थे। तो वो बाहर आकर बटलर से हेल्प मांगता है। उसके बाद बटलर माइक में प्रेयर पढ़ने लगते हैं और प्रेयर पढ़ते ही बच्चे रुक जाते हैं और वहाँ से बाहर भागने लगते हैं। वो सब स्कूल से बाहर निकल जाते हैं, जिन्हें जोहान देख लेता है और तभी वहाँ पर वान आता है और वो उससे कहता है कि ये बाकी डीमंस की तरह नहीं है, तो मेरे पीछे आओ। फिर वो उसे एक पाइप देता है जिसे देखकर जोहान समझ जाता है और उसके बाद वो उस पाइप में प्रेयर्स पढ़ने लगता है और वो पानी होली वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और जोहान उस पानी को बच्चों पर फेंक देता है। होली वाटर पड़ते ही बच्चे वहाँ से बाहर भागने की कोशिश करते हैं पर वान वहाँ पर एक वॉल क्रिएट कर देता है, जिस वजह से वो बाहर नहीं निकल पाते। जोहान प्रेयर्स पढ़ता रहता है और ये दोनों मिलकर सब बच्चों को बचा लेते हैं, जो सब कुछ बैठकर साइड में गुंगतान देख रहा था। नेक्स्ट सीन में योमजी गुंगतान से पूछती है कि मीहो का क्या हुआ। तो गुंगतान उससे कहता है कि तुम्हारी हेल्प की वजह से ही ये सब कुछ हो पाया है। जहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मीहो बटलर से कह रही थी कि आप प्लीज मुझे मार दो, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मुझे मर जाना चाहिए। गुंगतान कहता है कि मीहो तुम्हारी फ्रेंड की बहुत ज्यादा केयर करती थी, जो सुनकर योमजी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और कहती है कि आप खुद ये सब क्यों नहीं करते, आप खुद मीहो को क्यों नहीं मार देते। तो गुंगतान कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, जिसका गुस्सा देखकर योमजी वहाँ से जाने लगती है। तो गुंगतान उससे कहता है कि दूसरा हरिबंग कहाँ है। तो योमजी कहती है कि अभी मुझे पता नहीं है। तो गुंगतान कहता है कि जल्दी पता करो वरना मुझे तुम्हारी दादी से पूछना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में योमजी घर की तरफ आ रही थी, तभी उसे वहाँ पर बेगजू खड़ी मिलती है। तो वो बेगजू से कहती है कि आप बाहर क्यों आए, मैंने आपसे मना किया था ना। फिर ये दोनों एक दूसरे से बात करने लगती हैं, जहाँ पर बेगजू कहती है कि तुम बस 13 साल की थी जब मेरे पास आई थी। तो योमजी कहती है कि आप अचानक उस बारे में बात क्यों कर रही हो। तो बेगजू कहती है कि बस मुझे वो दिन ऐसे ही याद आ गए। और बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर बेगजू को योमजी मिली थी और उसके बाद वो उसका ध्यान रखने लग गई थी। योमजी कहती है कि आपको हुआ क्या है। तो बेगजू कहती है कि मैंने एक बुरा सपना देखा, तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हें अपने पास क्यों रखा था। मैं चाहती थी कि मैं तुम्हें तुम्हारा रास्ता ढूंढने में तुम्हारी मदद करूं। तो योमजी उस बात को इग्नोर कर देती है। तो बेगजू उससे कहती है कि तुम जहां भी जाओ बस मेरे पास वापस आ जाना। और इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। मिलते हैं एपिसोड 10 में गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।